हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी काफी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों देखिए, यहाँ पर फाइनली आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का जो डाटा है वो मैं लेके आ चुका हूँ। दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा कि आपके शिफ्ट का यहाँ पर जो एवरेज स्कोर है वो एक्चुअल में क्या रहा है और आपको शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर मिल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आप सभी दोस्तों का ये सबसे बड़ा डाउट है कि सर मेरी जो शिफ्ट है वो किस लेवल की रही है, यानी इजी रही है, मॉडरेट रही है, डिफिकल्ट रही है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा जो एवरेज स्कोर है शिफ्ट का वो क्या है और मुझे नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर दोस्तों मिल सकते हैं। ठीक है, तो सारा डाटा मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, सबसे पहले कुछ डाटा यहाँ पर बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। वो भी दोस्तों यहाँ पर जो हमने एनालाइज किया है आफ्टर आंसर की, यानी आंसर की आने के बाद में जो एक्चुअल डाटा कैंडिडेट्स का हमारे पास आया है वो सारा हमने दोस्तों इसमें यहाँ पर मेंशन किया है और उसी के बेस पर इसको भी दोस्तों तैयार किया गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, बात करते हैं वर्ष 2018 की, जिसमें आपकी वैकेंसी आती है 49,568। ठीक है, तो उस दौरान दोस्तों फिजिकल के लिए 1,23,000 बच्चों को पास किया जाता है और उसके बाद में जो वैकेंसी है आपकी 2024 वाली, जिसमें अभी आपकी जो वैकेंसी है 60,244 है। ठीक है, अब इसके लिए जो फिजिकल में बच्चे पास होंगे लगभग दोस्तों 1,80,000 के समथिंग बच्चों को फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान से देख लेना है कि 1,23,000 में और 1,80,000 में कितने बच्चों का डिफरेंस है। सबसे पहली बात तो पॉइंट की ये है, क्योंकि दोस्तों कोई भी एग्जाम हो उसको जो कट ऑफ प्रभावित की जाती है, देखो दो चीज होती है। ठीक है, या तो उसमें जो फैक्टर्स हैं वो आपकी कट ऑफ को बढ़ाने के काम कर रहे हो या घटाने के काम कर रहे हो, ये अलग अलग एग्जाम में होता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन अगर हम प्रीवियस ईयर वैकेंसी के अकॉर्डिंग इस बार तुलना करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं पिछली बार से इस बार की जो कट ऑफ है उसके जो फैक्टर्स हैं वो कट ऑफ को कम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो आप यहीं पर देख लीजिए, जो वैकेंसी है वो भी ज्यादा है और जो बच्चे यहाँ पर क्वालिफाई होंगे वो पहले से ज्यादा होंगे। ठीक है, ये आपके सामने डाटा है, लगभग 60,000 बच्चा पहले से ज्यादा पास होगा फिजिकल के लिए। ठीक है, पहले इसको आप नोट कर लेना, अच्छे से ध्यान में रखना, फिर आप कहते हो क्या फैक्टर है। ठीक है, दूसरा दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से आपको देखना है जो कट ऑफ डिपेंड फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है दोस्तों आपका पेपर का लेवल, दूसरा होता है वैकेंसी, तीसरा होता है नॉर्मलाइजेशन और चौथा होता है अटेंडेंस। ठीक है दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूँ, अगर हम प्रीवियस ईयर से ही तुलना कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पेपर के लेवल की बात करूं तो पहले के अकॉर्डिंग दोस्तों ये क्या है आपका दोस्तों मॉडरेट है, वैकेंसी पहले से ज्यादा है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा उतार चढ़ाव देखने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि जो पेपर का लेवल है ज्यादातर जो है दोस्तों लगभग सेम है। ठीक है, तो ये भी फैक्टर एक ऐसा है जिसमें नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा नंबर बढ़ने के कोई भी चांस नहीं है। ठीक है, अटेंडेंस की बात करें तो लगभग दोस्तों यहाँ पर जो सेम है वही डाटा आता है, क्योंकि जो मेन स्टूडेंट्स होते हैं तैयारी करने वाले वो हर एग्जाम में उतने ही होते हैं और कोई भी बच्चा जो तैयारी करता है वो पेपर को नहीं छोड़ता। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखेंगे, यहाँ पर हमने आपका जो पेपर लेवल लिया है पिछली दो वैकेंसी के अकॉर्डिंग लिया है। जैसे इसमें सबसे पहली जो वैकेंसी आई थी 2018 में 41,520 आई थी, जिसका पेपर लेवल दोस्तों इजी था। ठीक है, इसमें जो कट ऑफ गई थी आपकी जनरल की 225 नंबर पर गई थी। ध्यान से सुनना बात को, और इसमें ये लगाओ कि जो फिजिकल के लिए बच्चे पास हुए थे लगभग दोस्तों यहाँ पर 1 लाख समथिंग में हुए थे। ठीक है, उसके बाद दूसरी वैकेंसी आती है आपकी 49,568 वाली, जो कि दोस्तों 2018 में ही आती है। इसका जो एग्जाम लेवल था दोस्त, पेपर लेवल था डिफिकल्ट, इसकी जो कट ऑफ गई थी जनरल की 185 गई थी। ध्यान से समझना। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक फैक्टर तो यहाँ पर इससे यहाँ पर क्या आया, एक तो सबसे पहला फैक्टर आता है पेपर के लेवल का,
क्योंकि यहाँ पर पेपर का लेवल इजी था और यहाँ पर डिफिकल्ट हुआ। तो एक तो ये पॉइंट हो गया जिसके कारण ये कट ऑफ कम गई। दूसरा क्या पॉइंट रहा, दूसरा दोस्तों वैकेंसी का रहा। यहाँ पर 41,000 वैकेंसी थी, यहाँ पर 49,000 वैकेंसी थी, यानी 8,000 ज्यादा थी। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट दोस्तों ये रहता है। अब ऐसे ही हम दोस्तों तीसरी वैकेंसी देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, जब यहाँ पर डिफिकल्ट था और यहाँ पर मॉडरेट है, तो ये तो जाहिर सी बात है कि ये तो पॉइंट काम करेगा नहीं, क्योंकि भाई इससे तो जो ये वाला पॉइंट कहता है कि हमारी इस बार की कट ऑफ है इससे ज्यादा जाएगी। लेकिन जब हमने दूसरा पॉइंट देखा तो वैकेंसी का जो फर्क था दोस्तों, वो लगभग आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 10,000 के बराबर था। ठीक है, तो ये दूसरा जो पॉइंट है ये सबसे बड़ा पॉइंट रहेगा दोस्तों आपकी कट ऑफ को प्रभावित करने में। ये बात पक्की है कि जो आपका जो लेवल है, ठीक है, यानी जो एग्जाम का लेवल है वो आपका इससे तो यहाँ तो आप कर नहीं सकते, लेकिन इससे तुलना कर सकते हो। तो ये बात पक्की है, जब यहाँ से इजी था और यहाँ डिफिकल्ट था 60,000 वाली में, तो इस वाली से तो डाउन कट ऑफ रहेगी, लेकिन इस वाली से अप रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट है यहाँ पर एग्जाम लेवल वाला वो काम नहीं कर रहा है, वो काम कर रहा है 41,000 वाली वैकेंसी में। ठीक है, तो आपको ये बात समझनी है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो आपका पॉइंट नंबर 1 है एग्जाम लेवल, जो आपकी कट ऑफ को डाउन करेगा, वो यहाँ पर 41,520 वाली वैकेंसी के साथ तुलना कर रहा है, यहाँ पर नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये बात पक्की हो चुकी है कि यहाँ पर जो 49,000 वाली वैकेंसी है इससे तो कट ऑफ रहेगी अप। ये बात ध्यान से सुनना। लेकिन दोस्तों जो आपकी 225 कट ऑफ उस समय पर गई थी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, इससे डाउन रहेगी, क्योंकि इसका जो पॉइंट है वो इसके साथ ही तुलना कर रहा है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है आपका वैकेंसी का, क्योंकि भाई वैकेंसी दोनों से ज्यादा है और 1,80,000 समथिंग बच्चा दोस्तों आपका यहाँ पर पास होगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको कुछ यहाँ पर डाटा दिखा देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैंने ये सारा डाटा आपकी एग्जाम डेट और शिफ्ट के अकॉर्डिंग लिया है। ठीक है, दोस्तों बात करते हैं आपकी 23 अगस्त 2024 की। तो दोस्तों हमने जब पहली शिफ्ट का यहाँ पर एवरेज स्कोर देखा है, तो 88 क्वेश्चन के आसपास लगभग आ रहा है। ठीक है, और ये दोस्तों डाटा लगभग 1 लाख स्टूडेंट का है। किसका है दोस्त? 1 लाख स्टूडेंट का है। जितने ज्यादा बच्चों का डाटा आता रहेगा उतना ही दोस्तों आपका एवरेज स्कोर डाउन होता चला जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जो आपकी सेकंड शिफ्ट है उसका 85 क्वेश्चन है, तो नॉर्मलाइज में आपको यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन मिल सकते हैं, हो सकता है 6 भी मिल जाए। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखो, जो 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट रही है उसने सबसे पहले पेपर को क्या किया है, फेस किया है, क्योंकि उसको पैटर्न का नहीं पता था, तो इसलिए एक बेनिफिट आपको वहां मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए 24 अगस्त की जो आपकी शिफ्ट रही है, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड, पहली का 90 है और दूसरी का 92, तो 3 से 4 क्वेश्चन का यहाँ पर आपको मिल सकता है। उसके अलावा जो 25 की फर्स्ट और सेकंड है, यहाँ पर सबसे कम एवरेज स्कोर देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, 25 की फर्स्ट शिफ्ट में 85 एवरेज स्कोर आया है और दोस्तों सेकंड में 86, तो यहाँ पर 5 से 7 क्वेश्चन नॉर्मलाइजेशन में देखने के लिए मिलेंगे, जो कि सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब देखिए जो 30 तारीख आपकी है फर्स्ट और सेकंड, इसका 93, इसका 92 है, तो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ मिल जाएंगे। और जो 31 तारीख की है यहाँ पर 2 भी मिल सकते हैं, 4 भी मिल सकते हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा नहीं है, इन दोनों को कम फायदा मिलेगा। ठीक है, तो डाटा ये कहता है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं कि भाई हम कितने नंबर पर सेफ हो सकते हैं, तो फाइनली दोस्तों इस बार मैंने आपके नंबर्स ले लिए हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों आपकी कट ऑफ ये रह सकती है, और ये दोस्तों आपकी कट ऑफ जो है फिजिकल के लिए है और नॉर्मलाइजेशन के बाद में। ठीक है, यानी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो आपने अभी अपना स्कोर देखा है वो आपने देखा होगा सिर्फ रो मार्क्स, लेकिन ये जो आपकी कट ऑफ है ये नॉर्मलाइजेशन के बाद की है। ठीक है, फिजिकल के लिए जनरल वाले की अगर 208 पे वो हो जाएगा, इतनी ही लगभग सेम रहेगी। ओबीसी के लिए 196 रहेगी और ईडब्ल्यूएस के लिए 192, एससी के लिए 172 और एसटी के लिए 155। ठीक है, इसमें दोस्तों आप प्लस माइनस 4 का मार्जिन रख सकते हैं, 4 ज्यादा भी हो सकता है, 4 कम भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आफ्टर नॉर्मलाइजेशन अब जैसे कोई स्टूडेंट जनरल का है, ठीक है, उसके वैसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, मान के चलो उसके 95 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब कितने नंबर होंगे, 190। ठीक है, हो सकता है उसको नॉर्मलाइजेशन में मिल जाए, लेकिन भाई 2024 चल रहा है, कंपटीशन लेवल देखिए, और मुझे लगता है कि भाई इतना आपकी कट ऑफ रहेगी, फिजिकल के लिए 100% रहेगी, इससे कम कोई भी चांस नहीं है। और मैं आपको बता देता हूँ
ये जो अभी आप परेशान हो जाओगे देख करके, अरे इतनी कट ऑफ, भाई ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में अभी जो आपको अपने नंबर पता है वो सिर्फ रो स्कोर पता है। नॉर्मलाइजेशन बढ़ते हैं सबके नंबर। अभी आपको रॉन्ग क्वेश्चंस के नंबर भी मिलेंगे, तो आप टेंशन फ्री रहो, ठीक है। इसमें 200, भाई एक बात बताओ, जब आपकी 225 कट ऑफ गई थी ना, तो वहां पर रियलिटी बताऊं तो 90 क्वेश्चन वाले का भी सिलेक्शन हुआ था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, यानी 225 नंबर में 90 क्वेश्चन ठीक वाले का भी सिलेक्शन था। इतना दोस्तों नॉर्मलाइज वहां पे हुआ था, ठीक है। बाकी दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको +-4 का मार्जिन दे दिया है। रिजल्ट भी दोस्तों आपको इसी मंथ में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों तैयारी करते रहिए, कोई डाउट है तो कमेंट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।